जैसे एक वाइट पेंट की हुई वॉल पे एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाए, साफ नजर आने लगता है ना, वैसे ही हम जितना ज़्यादा अच्छा करते जाते हैं ना लोगों के साथ, वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करने लगते हैं। यही नहीं, वो हमें अच्छे होने का एक टैग दे देते हैं, ये तो कितना अच्छा है, ये तो किसी के साथ गलती नहीं कर सकता। उस टैग को बनाए रखने के लिए हम और ज़्यादा अच्छे बनने लगते हैं, लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। एंड उसी वजह से हम बहुत बार अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन जहां हमसे एक गलती हुई वहां लोग हमारी 100 अच्छे काम भूल के एक गलती को पकड़ लेते हैं और हम फाइनली उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। हे यूनिक पीपल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या करें कि लोग हमारा फायदा ना उठाए, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जो नेचुरली ना अच्छे हैं, उनका स्वभाव है, दिस इज देयर ट्रू नेचर, कि वो अच्छे हैं अंदर से, वो कभी किसी के साथ बुरा करते ही नहीं है, वो हर टाइम अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। लेकिन दूसरे तरीके के वो लोग हैं जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली लोगों की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दोनों ही सिचुएशंस में लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ने लगती है। अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, अच्छे होने का मतलब है कि आप किसी के साथ बुरा मत करो, आप जो हो जैसे हो वैसे रहो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। आप अपना ट्रू नेचर मत छुपाओ, आप जो अपनी यूनिकनेस है उसको बनाए रखो, लेकिन एथिकली मोरली किसी के साथ गलत मत करो। अपनी आइडेंटिटी बनाए रखो, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो। अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। किस टाइम कितना झुकना है ये पता होना चाहिए। जितना ज्यादा सीधा पेड़ होता है जंगल में भी, उसे सबसे पहले काटा जाता है। तो आपको अच्छा बनना है, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। लेकिन हमने अच्छा होने को बिल्कुल इसका ऑपोजिट समझ लिया है, हम बिल्कुल उल्टा समझते हैं इसका। हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही नहीं, हम लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचें, और ज़्यादा हम अच्छा करते जाते हैं। लेकिन हम बहुत बार अपना पैसा, एनर्जी, टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं, और हम लोगों के हाथ की सिर्फ कठपुतली बने रह जाते हैं। देन अंदर ही अंदर हम घुटते रहेंगे, कलपते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। फिर हमें अंदर अंदर लगने लगता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लोग मेरा फायदा उठा के चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद अलाउ कर रहे हैं, लोगों को परमिशन दे रहे हैं खुद का फायदा उठाने के लिए, ताकि लोग हमारे अच्छे होने का और फायदा उठाएं। हम हर दिन अपनी अच्छाई को साबित करने में लगे रहते हैं। और अच्छे लोगों की खास बात ये होती है कि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। ये अच्छे लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है। इसलिए अच्छे लोग ना आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ कर देते हैं, ये सोच के कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा, एंड अपने बारे में वो एकदम से सेल्फलेस हो जाते हैं। बहुत बार ना करने वाली चीजें भी कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुनना। नंबर 1, लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जिस चीज की कमी होती है ना, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप खुद सोचो, मार्केट में जब नींबू या प्याज महंगे होने लगते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, कितनी ज्यादा लोग उसकी वैल्यू करने लगते हैं। और ये चीज हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जितना ज्यादा हम लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे ना, हमेशा हमारी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अपनी इम्पोर्टेंस आपके खुद के हाथ में है। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करो, आप अपने टाइम की रेस्पेक्ट करो। ये मत सोचो कि अगर आप अवेलेबल नहीं होगे तो उसका काम रुक जाएगा या वो बुरा मान जाएगा, ऐसा मत सोचो। आप कॉन्फिडेंट रहो। हम अवेलेबिलिटी अपनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं। मतलब जिसको जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए आप उतनी ही दो, क्योंकि हद से ज़्यादा आप खुद को अवेलेबल दिखाओगे या अवेलेबल रहोगे, फिर आपका तो हर तरीके से यूज़ करेंगे लोग और आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा। नंबर 2, अवेयर रहो, अलर्ट रहो। जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने साथ या फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को या खुद को बहुत बार इग्नोर करके। क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों को खुश रखने की कोशिश करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद एक
टॉक्सिक फीलिंग देने लगता है, तो आप खुद के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सबको खुश करना चाह रहे हो, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग, आपके सर्कल के लोग किस इंटेंशन से आपके साथ है। क्या वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर वो जेन्युइन तरीके से आपके साथ है। आपको लोगों को रीड करना आना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इतनी अवेयरनेस तो हमें लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज दुनिया तो ठगने के लिए ही बैठी है। अच्छा बनने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा करो, इनफैक्ट दिल से अच्छा करो। कहते हैं ना कि अच्छाई की खुशबू इंसान के चले जाने के बाद भी जिंदा रहती है। साथ तो अच्छाई करनी ज़रूरी है, लेकिन अंधा बन के नहीं, अलर्ट होके। नंबर 3, लर्न टू से नो। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सामने वाले को ना नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ना कर दिया ना तो सामने वाले को लगेगा मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं इसका काम नहीं करना चाहता, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को ये बात नहीं दिखेगी। वो सिर्फ मेरे बारे में गलत सोचेगा कि मैं बहाने मार रहा हूँ, मैं उसका काम करना नहीं चाहता। इसीलिए चाहे कोई भी इंसान आपकी लाइफ में हो, उसको हाँ के साथ आपके ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। इनफैक्ट ना तो हाँ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ना नहीं करेंगे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमें इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, हमारे अंदर एक फियर आ जाता है। अगर आप जेन्युइनली फ्री हो, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो हेल्प, तो यू हैव टू डू, आपको करना चाहिए। बट कोई अगर आपसे आपका टाइम चुरा रहा है और आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है, तो उसमें कोई अच्छा बनने में कोई समझदारी नहीं है। आप क्लियरली ना बोल दो। और अगर आपके ना बोलने से सामने वाले इंसान के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो क्या वो इंसान आपका अपना भी है जो आपकी इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा? अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप बुरे नहीं बन रहे हो, सामने वाले की नज़रों में बुरे बन रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने तो वैसा सोचना ही है। तो सामने वाले की थिंकिंग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका जो सोचना है, जैसा सोचना है, वो सोचेगा ही सोचेगा। तो चाहे घर में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छा दिखाने के लिए मत करो। जेन्युइन वे में जो काम सही है वो करो, सामने वाले का नुकसान ना हो, सामने वाले का बुरा ना हो। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि बुरा आपका भी ना हो, नुकसान आपका भी ना हो। ओवर अटैचमेंट, जब हम ज़्यादा लोगों से अटैच होते हैं ना, तो हम हर तरीके की बात पहली बात उनसे कर लेते हैं, वो हमें अच्छा समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से हर दिन बढ़ती जाती है। बट किसी कारण, किसी रीज़न से अगर हम उनकी वो बात नहीं मान सके, तो वो हम उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हम बदल गए। सामने वाला बोलता है ना ऐसे, ये तो बदल गया, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी, अब तो ये वैसा रहा ही नहीं, ये तो चेंज हो गया पूरा। केयर और अटैचमेंट अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ का एक्सट्रीम हमेशा नुकसान ही करता है। लेकिन हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। हमें लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो जिस इंसान को जितनी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है उतनी ही देनी चाहिए। अगर लाइफ को शांति से जीना है, बैलेंस बना के जीना है, ये चीज़ें मैंने आपको बुक्स से और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताई है। एंड आई एम श्योर ये आपकी हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ज़्यादा अच्छा होने के कारण आपको कभी कोई नुकसान हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन